144 साल बाद महाकुंभ में गंगा स्नान, शाही स्नान के लिए लोगों को न्योता दिया गया। हर बैनर चौराहे पर टांग कर लोगों को अमृत स्नान, शाही स्नान के नाम पर प्रयागराज में बुलाया गया। कहा गया गंगा में स्नान कीजिए। लेकिन आज बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या गंगा जिसमें स्नान करने के लिए बुलाया गया वो गंगा स्नान करने योग्य थी? बहुत सारे सवाल ये भी हैं और बहुत सारे लोगों ने उठाए भी हैं। लेकिन आज इन अखबारों की कटिंग के सहारे ये सवाल पूछना है कि जिस गंगा में शाही स्नान के लिए प्रदेश की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए फूंक कर लोगों को न्योता दिया, क्या वो गंगा आचमन योग्य थी? क्या वो गंगा स्नान योग्य थी? क्या उस गंगा में स्नान करने की वजह से हमें कोई बीमारी नहीं होगी? इस बात की गारंटी सरकार ले सकती है? मैं दैनिक भास्कर की खबर बताने जा रही हूं जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि गंगा जो हमारी माँ है वो अब नहाने योग्य नहीं है। गंगा में कई ऐसी जगहें हैं जिसे डेड जोन बना दिया गया है, जहां मछलियां सांस तक नहीं ले पा रही, ऑक्सीजन के अभाव में मछलियां तक दम तोड़ दे रही हैं। उस गंगा में जिसमें स्नान करके अमृत पान करना था, अपने पाप धुलने थे, वो गंगा खुद ही इतनी गंदी है कि वो पाप नहीं धुल रही है, शरीर में खुजली अलग जो है वो दे रही है। गंगा कितनी पवित्र, कितनी साफ रह गई है, ये सवाल के घेरे में। अगर हम बनारस की बात कर लें तो बनारस की गंगा कितनी गंदी है, इस पर हमने बहुत सारी खबरें की ही हुई हैं पहले से। इसके अलावा बिहार से दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रही हूँ। उसमें लिखा है कि प्रयागराज में शाही स्नान हुआ, लेकिन 310 किलोमीटर दूर गंगा इतनी मैली है कि वहां पर नहाना छोड़िए, अगर कोई नहा ले तो वो खुजली से परेशान हो जाता है और उस पर घाव जो है वो निकल जाते हैं। इस तरीके की खबर दैनिक भास्कर ने चलाई। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने एक और खबर जो है वो प्रकाशित की, वो ये था कि बिहार में गंगा का पानी जो है वो नहाने लायक नहीं है, कई जगहों को डेड जोन बना दिया है, मछलियां तक सांस नहीं ले पा रही हैं। ये बिहार के उसी गंगा के बारे में खबर चलाई जा रही थी जिस गंगा में नहाने के लिए लोगों ने ना सिर्फ अपनी जानें गंवा दी बल्कि अपनों को ढूंढने के लिए आज भी भटक रहे हैं। उसी गंगा स्नान पर बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया था। अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य की ही बात करें तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी एक रिपोर्ट जारी कर एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि बैनर लगाकर बाकायदा इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि गंगा का जो पानी है वो आचमन योग्य नहीं है, और ये चीज बैनर पर लिखकर टांग देनी चाहिए। गंगा पर शंकराचार्य का ये बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया, लेकिन बात यही है कि सच हमेशा कड़वी लगती है। इसके बाद दूसरा गंगा पर प्रहार जो है वो सपा नेत्री जया बच्चन कर देती हैं। हाँ, अभिषेक बच्चन की माँ। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जितने लोग भगदड़ में मरे उनमें से अधिकतर लोगों को गंगा के पानी में बहा दिया गया, इसलिए गंगा का जो पानी है वो दूषित हो गया है। इस तरीके की बात कहते हुए कहती हैं कि हमने जल संरक्षण पर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा गंदा पानी अगर कहीं है तो प्रयागराज में ही है। क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर।
ये वो सवाल थे जो उठाए जा रहे थे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की रिपोर्ट। वो ये रिपोर्ट कहती है कि गंगा का जो पानी है वो अब पीने योग्य छोड़िए, नहाने योग्य भी नहीं बचा है। इसकी वजह यह है कि गंगा पर लगातार जो काम किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वो उस तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से गंगा का जो पानी है वो उतना ही दूषित है जैसे दिल्ली में यमुना का पानी है। दिल्ली में चुनाव था इसलिए उसकी चर्चा हुई और यमुना के गंदा पानी को कांग्रेस मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी को कोसती रही और ये पानी का बोतल दिखाकर राहुल गांधी ये कहते रहे कि केजरीवाल चाहें तो ये पानी पीकर हमें दिखा दें, अस्पताल में मुलाकात हो जाएगी, इस तरीके की चीजें कहते रहे। लेकिन ये सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड जो कह रहा है, स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रही हूं, ये भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इस समय सबसे ज्यादा क्रांतिकारी पत्रकारिता दैनिक भास्कर ही कर रहा है। देखिए वो उसमें किन बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है गंगा का पानी इसलिए गंदा हो गया है क्योंकि शहरों के गंदे पानी को सीधे गंगा में डंप किया जा रहा है। पटना के दीघा से अगर आप देखें तो लगातार आपको शहरों का मल मूत्र कचरा सब कुछ गंगा में सीधे डंप करते नजर आएगा। ना तो छाना जा रहा है, ना तो उसको शुद्ध किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, सीधे सीधे पानी जो है वो डंप किया जा रहा है। सीधे गंगा में कचरा बहाया जा रहा है। पशुओं की लाशें भी जो है वहां पर रेंगती हुई दिखी, पशुओं की लाशें भी जो है वहां पर रिपोर्टर को नजर आई। तो ये वो बड़ी चीजें थी जिसकी वजह से गंगा जो है वो दूषित हो गया। ये सिर्फ पटना की बात नहीं है, बनारस की खबर हमने खुद रिपोर्ट कर बताया था, जहां के सांसद खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है और हमने अपने लाइव कैमरे पर दिखाया था कि कैसे नाले का पानी सीधे सीधे गंगा में डंप किया जा रहा था। इतना गंदा था कि वहां पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो फिर एक कारण यह है कि शहरों का सीधा गंदा पानी जो है वो गंगा में मिलाया जा रहा है। दूसरा ये है कि जितने थर्मल पावर कंपनियां हैं, उन जो प्लांट हैं, वो सीधे केमिकल युक्त पानी जो है वो गंगा में बहा दे रहे हैं, जिसमें बाड़ा, बरौली, कलगांव, ये वो प्लांट्स हैं जिनके सीधे पानी, केमिकल युक्त सीधा पानी जो है वो गंगा में मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गंगा जो है वो लगातार दूषित होता जा रहा है। सहायक नदियां जो छोटे छोटे गांव से होकर गुजरती हैं, उन सहायक नदियों में भी बहुत सारा प्लास्टिक, बहुत सारा गंदा, बहुत सारी चीजें जो है वो गंदा चीज जो है वो लेकर अपने साथ आती हैं और वो गंगा में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से गंगा जो है वो दूषित हो जाता है। इसके अलावा किसान भी जो है वो जिम्मेदार हैं। किसान जिस तरीके से जैविक चीजों को छोड़कर रासायनिक चीजों की तरफ बढ़ चढ़ा है, यूरिया, खाद, पोटेशियम, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी वह अपने खेतों में डाल रहा है और इसकी वजह से भी गंगा जो है वो प्रदूषित हो रही है, क्योंकि वो खाद खेतों से होते हुए फिर पानी में मिलता है और पानी कहाँ जाता है? गंगा में जाता है। इन वजहों से भी गंगा जो है वो प्रदूषित हो रही है। एक बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण में से एक कारण ये है कि गंगा के आसपास के लोग डेड बॉडीज को जलाने और दफनाने की बजाय जो है वो गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो गंगा है वो और ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। ये वो बड़ी वजहें हैं। इसमें ये बात साफ की गई है कि कुछ जगहों पर इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है कि उसे अगर फिल्टर भी कर दिया जाए तो भी वो पीने योग्य नहीं बचता है। यानी कि गंगा जो माँ है, गंगा जिसने हम सभी को पाला है, आज उसी के पानी की वजह से हम में से बहुत सारे लोग अपने घरों का अनाज उगा पाते हैं, खा पाते हैं। उस गंगा को हम सब ने मिलकर दूषित किया और सबसे ज़्यादा दूषित सरकारों ने किया है। हर चुनाव में एक कॉलम होता है, एक नारा होता है कि गंगा साफ करेंगे, यमुना साफ करेंगे, करोड़ों रुपए फूंक भी देते हैं लेकिन साफ नहीं कर पाते। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जिनके आधार पर ये बताया जा रहा है कि गंगा, जिसमें नहाने के लिए हजारों करोड़ लोग पहुंचे, करोड़ों करोड़ रुपए भी फूके गए, लेकिन वो गंगा ना तो आचमन योग्य थी, ना नहाने योग्य थी। इस तरीके की खबर, इस तरीके का रिपोर्ट जो है वो दैनिक भास्कर कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कितने कितने करोड़ रुपए सरकार ने जो है वो दिए थे गंगा को साफ करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी गंगा जो है वो साफ नहीं हुई। बिहार में 32 और पटना में 13 STP बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो गंगा साफ हो रही है और न गंगा को साफ करने के लिए जो चीजें कही जा रही हैं वो हो पा रहा है। ये वो बड़ी चीजें हैं जिनके आधार पर ये बताने की कोशिश की गई कि गंगा को लेकर जिस तरीके का प्रचार प्रसार सरकारें, पार्टियां सब करती रही, जिस तरीके से गंगा एक धार्मिक नदी ही है, हमारी भावनाएं भी उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उस गंगा के साथ कितना छल, कितना कपट
कितना बेईमानी हुआ है वो इस खबर में बताने की हमने कोशिश की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को हमने अपने इस वीडियो में शामिल किया, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं इस तरीके की पत्रकारिता के लिए, जो इस तरीके की क्रांतिकारी पत्रकारिता की बदौलत जन मुद्दों को उठाकर, जन के मुद्दों को उठाकर वो जनमानस को ना सिर्फ ध्यान उनका केंद्रित करते हैं सरकारों की तरफ कि सरकार अपने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है उसको ध्यान दे, बल्कि ये मुद्दे समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इन मुद्दों पर बात होना भी ज़रूरी है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोज़ को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।